बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो हमें कम से कम कितनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी जिससे कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पर ट्रेडिंग कर सकें। तो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर के बेसिस पे कि आप स्टॉक मार्केट के किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो और उस सेगमेंट के अंदर भी आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। इट मींस कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, और डेरिवेटिव्स के अंदर भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, और इन सेगमेंट के अंदर भी आप बाइंग करके ट्रेड कर रहे हो या फिर सेलिंग करके ट्रेड कर रहे हो। इन फैक्टर के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब मान लो कि अगर आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो कैश मार्केट के अंदर हम जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। कैश मार्केट के अंदर डेरिवेटिव मार्केट जैसा नहीं है कि हमें लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। कैश मार्केट के अंदर हम एक क्वांटिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं, 10 क्वांटिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं और 100 को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए कैश मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होती है। लेकिन वहीं अगर हम डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो और वो भी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो, इररिस्पेक्टिव कि आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो और ऑप्शंस के अंदर भी बाइंग करके ट्रेड करते हो तो ये मान के चलो कि आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा तो है नहीं कि आपको कभी लॉस नहीं होगा, लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उन लॉसेस से आपकी ट्रेडिंग अफेक्ट ना हो उससे बचने के लिए साथ ही साथ अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो और वो भी बाइंग करके ट्रेड करते हो तो आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की कैपिटल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के अंदर तो ट्रेड कर रहे हो लेकिन बाय करके नहीं, सेल करके ट्रेड कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो आप बाय करके ट्रेड करो या सेल करके ट्रेड करो, तो इन तीनों ही केसेस में आपको कम से कम नहीं कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अगर आप सेलिंग करते हो एक लॉट, साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो एक लॉट के साथ, तो इन तीनों ही सिचुएशन में आप लोगों को एक लॉट के साथ ट्रेड करने में कम से कम 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए की कैपिटल की आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आपको लॉसेस भी होंगे तो उन लॉसेस से बचने के लिए साथ ही साथ अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप ऑप्शंस के अंदर सेल करके ट्रेड कर रहे हो या फिर अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आप सिर्फ कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करना प्रेफर करते हो या फिर ऑप्शंस के अंदर बाइंग करके ट्रेड करना प्रेफर करते हो तो आपका काम 1 से 2 लाख की कैपिटल में हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप इन दोनों तरीकों के अलावा किसी दूसरे तरीके से ट्रेड करते हो तो फिर आप लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।